दोस्तों पिछले कल मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं यही वीडियो मैं डालने वाला था पिछले कल। इवन एक्चुअली मैंने डाली थी ऐसा ही सेम टॉपिक था ऑलरेडी पिछले कल। तो अब वो टेक डाउन कर दिया गया है क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें थी ऑलरेडी फैक्ट और प्रूफ के साथ। बट आज मैंने थोड़ी वो चीज़ें कम कर दी हैं क्योंकि यूट्यूब उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करने दे रहा है मुझे। तो आज मैंने थोड़ी कम कर दी है। आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था जो पिछले कल मैं वीडियो अपलोड करने वाला था। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। टेस्टिंग वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो एकदम तड़कती भड़कती जियोपॉलिटिक्स मनी वाली कहानी है। टॉपिक सिंपल शब्दों में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पाकिस्तान ने कैसे ट्रंप को इम्प्रेस करने के लिए ऑयल, आर्टिफिशियल आइलैंड और क्रिप्टो का कॉम्बो खेला, और इसमें ट्रंप फैमिली बिजनेस का क्या रोल दिख रहा है। सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंडियन सिक्योरिटी और इंडियन इंटरेस्ट के एंगल से है। और जो भी बात होगी वो न्यूज़ रिपोर्ट्स, ओपन सोर्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होगी। किसी पर डायरेक्टली घोटाले का इल्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ पैटर्न समझ रहे हैं आप। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है एक सोशल मीडिया पोस्ट से। यूएस जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल रिजर्व हो सकते हैं, इतने बड़े कि दुनिया को सरप्राइज कर दें। इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी ये क्लेम थोड़ा हवा हवा सा लगा, लेकिन इस्लामाबाद ने इनको इसको एक मौका बना दिया। अब सीन देखो, ट्रम्प बोल रहे हैं मैसिव ऑयल रिजर्व्स और पाकिस्तान के अंदर तुरंत एक प्रोजेक्ट पिकअप होता है और वो है आर्टिफिशियल ड्रिलिंग आइलैंड। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसको आई थिंक पीपीएल बोलते हैं, वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। वो अरबियन सी में सिंध कोस्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने लग रहा था, सिर्फ इसलिए कि वहां से ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को तेज किया जा सके। इस आइलैंड का डिजाइन ऐसा रखा गया है कि 6 फुट ऊपर रहे ताकि हाई टाइड में भी ड्रिलिंग रुक ना जाए। 24/7 ड्रिल स्टाइल ऑपरेशन उसमें ऑलरेडी चल रहा, मतलब ताकि उसमें चला रहे। ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम, गल्फ न्यूज जैसी रिपोर्ट सेम बात कहती हैं। पाकिस्तान लिटरली समुंदर में एक आर्टिफिशियल जो प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसको वैसे नॉर्मली आई थिंक आइलैंड भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल आइलैंड कई ऐसा बोलते हैं वैसे। जिसे मीडिया ने ट्रंप के ऑयल वाले इंटरेस्ट के बाद का स्टेप भी बोला है। अब यहाँ पे यही तो बात होती है। अब यहाँ से एक केस स्टडी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक साइड पर ट्रंप का स्टेटमेंट, पाकिस्तान हैज मैसिव ऑयल रिजर्व्स, दूसरी साइड पाकिस्तान, चलो एक आइलैंड ही बना देते हैं, ऑयल ड्रिल करते हैं और यूएस को दिखाते हैं कि हम रेडी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी पाकिस्तान ने ट्रंप की लैंग्वेज पिक की और उसको ग्राउंड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके एक तरह का जियोपॉलिटिकल पिच बना दिया। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अब आता है क्रिप्टो डिप्लोमेसी का एंगल। मई 2025 की एक रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो काउंसिल बनाया और कुछ ही दिन बाद एक यूएस क्रिप्टो कंपनी के साथ बड़ा डील साइन होता है, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। अब यहाँ ट्विस्ट ये, फर्म मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप फैमिली से लिंक बताई जा रही है, यानी ट्रंप के फैमिली का इसमें सिग्निफिकेंट स्टेक बताया गया है। ये डील पाकिस्तान के अंदर ब्लॉकचेन, डिजिटल पेमेंट और एक USD1 नाम का स्टेबल कॉइन टाइप एक प्रोजेक्ट लाने के लिए है। और इसी डील में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक का नाम पूरा हर जगह घूमता है। इंडिया की मीडिया और स्ट्रेटेजिक सर्कल में ये क्वेश्चन उठ रहा है, क्या पाकिस्तान ट्रंप के फैमिली बिजनेस को एंट्री दे रहा है ताकि वॉशिंगटन में अपनी इमेज और बार्गेनिंग पावर इंप्रूव कर सके।
तो ऑफिशियल लेवल पर तो सबको टेक्नोलॉजी कॉपरेशन फ्यूचर फाइनेंस इनोवेशन बोल रहे हैं, लेकिन पैटर्न इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ट्रम्प का ऑयल इंटरेस्ट और पाकिस्तान का आर्टिफिशियल आइलैंड, दूसरी तरफ क्रिप्टो फार्म जो ट्रम्प फैमिली से लिंक्ड है, और पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल। अब तीसरा लेयर ये आता है, ट्रम्प जूनियर के क्लोज दोस्त जेंट्री बीच का जो रोल है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जेंट्री बीच जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का पर्सनल फ्रेंड और फंड रेजर टाइप बंदा माना जाता है। 2025 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की विजिट करता है। वहाँ वो रेयर अर्थ जो मिनरल्स वगैरह हैं और रियल एस्टेट डील्स के लिए ग्राउंड वर्क करता है। और फिर हमारे लेगो में बैठकर ट्रम्प सीनियर को ब्रीफ करता है कि पाकिस्तान एक अमेजिंग जगह है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हो सकती है। सो पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ, उससे पर्सनली मिलते हैं और आर्मी चीफ के लेवल तक एक्सेस मिलता है। और फिर कुछ ही टाइम में ट्रम्प पाकिस्तान रिलेशनशिप में एक नोटिसेबल वार्म अप देखने को मिलता है। आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं स्क्रीन पे। काफ़ी चीज़ें ऐसी आ, हो रही थी उस दौरान, काफ़ी आपको मिल रही होती मीडिया में। तो इन सब के पैरेलल पाकिस्तान उसको ये भी पिच कर रहा है कि आप हमारे माइनिंग सेक्टर में आए, बलूचिस्तान के मिनरल्स में इन्वेस्ट करिए, रेकोडिक जैसे प्रोजेक्ट्स में उस कंपनी को कंसेशन मिले। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स में एक और प्रपोजल डिस्कस हो रहा है, पासनी के पास अरेबियन सी में एक नए डीप सी पोर्ट का आइडिया, जिसे कुछ लोग यूएस के लिए क्वाडर का काउंटर बोल रहे हैं। तो ओवरऑल पैटर्न क्या दिखता है? एक तरफ पाकिस्तान के ट्रेडिशनल पैटर्न चाइना के साथ सीपैक चल रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान साइमल्टेनियसली यूएस को भी कोड कर रहा है। आप आओ, हम आपको पोर्ट्स, माइनिंग, क्रिप्टो, ऑयल सब में स्पेस देंगे। यहाँ से तुम्हारा वो फ्रेज आता है, पाकिस्तान ने कैसे ट्रम्प को खुश किया। तो देखो, वही बात है, चूना लगा दिया जैसी लैंग्वेज। पब्लिक रिकॉर्ड में क्लियर प्रूफ के बिना उससे मतलब यूज करना डेंजरस होता है वैसे, इसलिए हम फैक्ट तक सीमित रहेंगे यहाँ पे। तो ट्रम्प ने पब्लिक में पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व की बात की है, ये आपको देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। दूसरा, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने आर्टिफिशियल ड्रिलिंग आइलैंड अप्रूव किया, जिसे मीडिया ने ट्रम्प के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट किया। ये देखिए आपको रिपोर्ट में दिख रहा होगा। और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रम्प फैमिली से लिंक्ड फर्म बताई जा रही है, उसके साथ डील साइन की। और ये डील इंडिया और यूएस मीडिया में स्क्रूटिनी में भी है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिपोर्ट्स में, आई मीन न्यूज़ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जो जूनियर ट्रम्प है, उसके दोस्त जेंट्री बीच ने पाकिस्तान में रेयर अर्थ ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट डील्स के लिए लॉबिंग स्टाइल विजिट किए, जो डायरेक्टली ट्रम्प लीडरशिप तक ब्रीफ होते हैं। ये देखिए आप इसमें ये भी देख सकते हैं आप न्यूज़। और पाकिस्तान यूएस फर्म को माइनिंग, पोर्ट्स, एनर्जी में स्पेशल कंसेशन ऑफर कर रहा है, जबकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को दोबारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर की तरह मतलब देखने में लगा है। ये देखिए। और अब इंडियन एनालिस्ट की नज़र से इस केस स्टडी का कोर क्वेश्चन ये है, क्या पाकिस्तान स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहा है, जहां वो ट्रम्प के बिजनेस पॉलिटिक्स मिक्स को समझकर यूएस से मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदा निकालना चाहते हैं,
यानी सीधी हिंदी में मैं बोलूँ, पाकिस्तान बोल रहा है कि तुम्हें ऑयल चाहिए, तुम्हारी फैमिली को क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, हम दोनों फ्रंट पे तुम्हें वेलकम करते हैं। बस बदले में वॉशिंगटन बस बदले में वाशिंगटन में हमारा दोस्ती कार्ड ओपन रखना थोड़ा। ये चीज़ इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम पॉइंट्स वाइज चलो बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, जैसे यूएस की मिडल ईस्ट और साउथ एशिया पॉलिसी में अगर पाकिस्तान को दोबारा सेंट्रल बना दिया जाता है, तो इंडिया के लिए इक्वेशन बदलती ही है इसके लिए। और स्पेशली जबकि पाकिस्तान न्यूक्स होल्डर है और चाइना के साथ भी उसके डीप टाइज हैं, तो ये तो कंसर्न है ही ऑब्वियसली। और दूसरा पॉइंट जो है वो, अगर ट्रम्प फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान देश में एंटेंगल्ड होते हैं, और तो पॉलिसी डिसीजन में कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठते ही हैं। और इंडिया को ये समझना ज़रूरी होता है कि वॉशिंगटन किसी भी टाइम अपना टिल्ट किधर चेंज कर सकता है। तो ये कंसर्न पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट है, पाकिस्तान आर्टिफिशियल आइलैंड, डीप सी पोर्ट और माइनिंग के नाम पर बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी डेट आईएमएफ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रही है, यानी रिस्क भी हाई है। और अगर प्रोजेक्ट फेल होता है, तो ट्रम्प ने बोला था मैसिव ऑयल, हमने तो हमने आइलैंड बना दिया, वही टाइप नैरेटिव एक पॉलिटिकल ड्रामा बन सकता है। तो इस पूरे केस स्टडी का टेक अवे क्या बनता है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है हाउ अ वीकर but straight smart state tries to win over a powerful leader by aligning with his personal narrative and business ecosystem। पाकिस्तान दो चीजें साथ में कर रहा है। पब्लिक लेवल पर क्या कर रहा है, ट्रम्प हमारा दोस्त है, वो हमारे ऑयल रिजर्व में भरोसा कर रहा है, हम क्लाइमेट के बजाय ड्रिलिंग पर फोकस करेंगे और यूएस के साथ नया इकोनॉमिक चैप्टर ओपन करेंगे। और दूसरा, जैसे बिजनेस बिहाइंड द जो सीन्स लेवल पर जाते हैं, तो इसमें ट्रम्प फैमिली लिंक्ड फर्म्स को क्रिप्टो, फाइनेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट में एंट्री मिल रही है, एक्सेस मिल रहा है, मीटिंग मिल रही है। और इसके बदले में पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आगे बढ़ा सकता है। क्या ये पूरा गेम सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये आने वाले 2-3 साल डिफाइन करेंगे। आर्टिफिशियल आइलैंड में एक्चुअल ऑयल मिलता है या नहीं, क्रिप्टो डील सस्टेनेबल होती है या नहीं, और यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस कितने लंबे चलते हैं, इंडिया के लिए स्मार्ट मूव क्या है, न्यूट्रल अलर्ट, डेटा ड्रिवन रहना, ट्रम्प, पाकिस्तान, चाइना, गल्फ का जो भी ट्रायंगल बनता है उसको क्लोजली वॉच करना, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट, स्टडी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेस्ड रखना। ये थी हमारी आज की केस स्टडी। तो पाकिस्तान, ट्रम्प, आर्टिफिशियल आइलैंड और क्रिप्टो डिप्लोमेसी के ऊपर अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और बताएं अगली केस स्टडी किस एंगल पर देखना चाहोगे। थैंक यू। जय हिंद।